Hello students, good morning. Students, we have completed 2 chapters of English literature. First was poem Night Voices. It has been explained and questions were answered. And now we have completed One Summer Night, the second chapter. After finishing the chapter, today I am going to give you paragraph based questions. Students, I told you to write down word meanings and to learn it. I think you have done it. प्रिय बच्चों, 2 चैप्टर्स समाप्त हो चुके हैं. रिटन मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है. यदि आपके पास कोई नई नोटबुक नहीं है तो आप किसी पुरानी कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं. पिछले साल की कॉपी में जो बचे हुए पेजेस हों आप वहां पर नोट कर सकते हैं, या आपके पास कोई रफ हो आप उसमें इन क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स को नोट कर सकते हैं. वन थिंग इज क्लियर, कॉपी में केवल वर्ड मीनिंग्स एंड पैरा बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स विल बी नोटेड डाउन. केवल यही 3 चीज़ें नोट की जाएंगी. चैप्टर्स आपको समझाने के लिए, आपके समझने के लिए हैं. यदि आपके पास बुक नहीं है तो आपको जो दिया गया इन चैप्टर्स को समझने का प्रयास करें. और यदि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप अपनी क्वेरीज के लिए मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं. इज दैट क्लियर बच्चों? एक बार फिर से वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन शॉर्ट. इन वन समर नाइट, जैसा कि हमने देखा कि ये एक विदेशी, एक फॉरेनर राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई ये कहानी है. इसमें हमने देखा कि किस तरह हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग गलती के कारण, जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित था, गलती के कारण उसको दफना दिया जाता है जीवित ही. लेकिन अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है, क्वेश्चन किया है कि वो जिंदा कैसे रहा कास्केट में. कास्केट में बेटा इतनी जगह होती है कि थोड़ी ऑक्सीजन रहे, और ये राइटर्स के इमेजिनेशन पर निर्भर करता है. तो ये राइटर ने ऐसा दिखाया है कि उसके थोड़ी देर बाद, या घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद कुछ लोग आते हैं, उस ग्रेवयार्ड को खोदते हैं और इस तरह से वो निकल के सामने आता है. एंडिंग इज वेरी ह्यूमरस. हम देखते हैं कि कहानी का अंत बड़ा ही हास्यास्पद है. जेस नाम का वो व्यक्ति जो कब्र खोदने का काम कर रहा होता है, वो उसको मरा हुआ मान करके वापस ले आता है और 2 स्टूडेंट्स को वो हैंड ओवर कर देता है और उसके बदले पैसे मांगता है. यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है. दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ इट इज द टाइम. क्लियर हुआ बच्चों? नाउ इट इज द टाइम. ये आपके क्वेश्चन दिए हैं. 2 paragraph based questions have been given, 3 questions in each paragraph. So now it is turn to note down. आपको इसे पॉज करके नोट करना है. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 वन समर नाइट, मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसे आपको नोट कर लेना है. क्लियर? पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में पहला पैरा है बच्चों, नथिंग ऑन अर्थ कुड हैव परसुएडेड द टू टू रिटर्न. कोई भी चीज दुनिया में अब उन दोनों को वापस नहीं लौटा सकती थी. ये उस जगह से लिया गया है जब उन दोनों ने हेनरी को कास्केट से उठकर बैठते हुए देखा था. तो इस लाइन पर 3 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन. पहला क्वेश्चन है, हु आर द 2 रिफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट. यहाँ पर ये 2 लोग कौन से हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर वर दे एट दिस मोमेंट, और वाई, कहां पर हैं ये दोनों इस क्षण और क्यों हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई कुड दे नॉट बी परसुएडेड. अब इन्हें रोका या समझाया नहीं जा सकता, क्यों. आंसर्स आर बीइंग गिवन. पहले क्वेश्चन का था कि वो 2 बच्चे कौन हैं, तो द 2 यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज. ये जो दोनों हैं वो विद्यार्थी थे एक मेडिकल कॉलेज के. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड है, कहाँ थे वो, ये क्वेश्चन है. तो दे वर इन अ ग्रेवयार्ड एट दिस मोमेंट. ग्रेवयार्ड यानी एक कब्रिस्तान में है. किस लिए है, वाई पूछा गया है. फॉर अ डेड बॉडी फॉर डिसेक्शन.
डिसेक्शन बच्चों कहते हैं चीर फाड़ करके जो डॉक्टर्स को सीखने की प्रक्रिया होती है, दैट इज डिसेक्शन। तो आप भी सीनियर क्लासेस में आपको भी, अगर आप बायो स्टूडेंट्स हैं, यू विल बी गिवन समथिंग टू डिसेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो डिसेक्शन के लिए वो डेड बॉडी लेने कब्रिस्तान में गए थे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, दे कुड नॉट बी, उनको रोका इसलिए नहीं जा सकता था बिकॉज दे हैड सीन द मैन, उन्होंने एक उस आदमी को देख लिया था, हु वॉज बरीड, जो दफना दिया गया था, और उसको उठकर बैठते हुए उन्होंने देखा। तो ये वो दो यंग स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी नहीं है बच्चों, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम किसी दफनाए हुए व्यक्ति को जीवित होते देखेंगे तो हमारे अंदर भी भय का, हम भी भयभीत होंगे। यही वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ। अब वे रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को देखा था, ऐसे व्यक्ति को उठते हुए देखा था जो कि दफनाया हुआ था। तो दफनाया हुआ व्यक्ति, हमारे मन में ये होता है कि वो मृत होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड नाउ द सेकेंड, ये 3 कंप्लीट हुए पहले के। अब दूसरा पैरा बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लाइन आप देख लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर माई पे, ही सेड, उसने कहा कि मैं अपने पे का इंतजार कर रहा हूं। हु सेड दीज वर्ड्स, किसने कहा यह शब्द? सेकंड क्वेश्चन है हु वाज टू पे हिम, कौन उसे पैसा देने वाला था, एंड फॉर व्हाट, और किस चीज के लिए। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द स्पीकर एट दिस मोमेंट, वक्ता इस समय कहां पर था। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जेस ने कहा था, वो डिसेक्टिंग रूम में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था जब ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट सुबह पहुंचे हैं। तो आंसर इसका है पहले का, हु सेड दीज वर्ड्स, जेस। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड है हु वाज टू पे हिम, कौन उसे पैसा देने वाला था। तो वो दोनों यंग स्टूडेंट्स, द 2 यंग मेडिकल स्टूडेंट्स वर टू पे हिम फॉर द बॉडी, क्यों देने वाले थे? क्योंकि उन्होंने उससे बॉडी के लिए कहा था। फॉर द बॉडी ही ब्रॉट फॉर द डिसेक्शन, उस मृत शरीर के लिए, उस मुर्दा शरीर के लिए जो वे डिसेक्शन के लिए उनको चाहिए था, वो लाया था, इसके लिए उसे पैसा चाहिए था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वेयर वाज द स्पीकर एट दिस मोमेंट, इस समय कहाँ था। स्पीकर का मतलब जेस, द स्पीकर जेस, मैंने लिख दिया है, आई हैव नोटेड डाउन दिस थिंग। स्पीकर जो था वो जेस था। ही वॉज इन द डिसेक्शन रूम एट दिस मोमेंट, वो इस समय डिसेक्शन रूम में, मेडिकल कॉलेज के डिसेक्शन रूम में था। तो बच्चों, ये 6 क्वेश्चंस हैं। नाउ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन एंड यू हैव टू रीड इट एंड क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर द क्वेश्चंस। Here, answer these questions. It will be given you very soon. Okay, students. Now this is the time to copy out these questions and answers and try to read out and try to understand what is being told you. Okay, students. Good day. The question answers of this chapter will be given you very soon. Good day.